हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं भूगोल के इस वीडियो सीरीज में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल के इस वीडियो में, जो कि है वन एवं प्राणी संसाधन। इसके क्वेश्चन आंसर को आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि वन विनाश के मुख्य कारणों को लिखिए। वन विनाश का जो मुख्य कारण है इसे हमें बताना है, क्या कारण है इसे हमें लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं वन विनाश के मुख्य कारण। तो वन विनाश के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला जो कारण है वो है आवास हेतु मानव द्वारा वन संपदा की अंधाधुंध कटाई, यानी कि जो मनुष्य है अपने आवास के लिए क्या कर रहा है, वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। दूसरा जो कारण है वो है प्रशासनिक एवं व्यापारिक लाभ हेतु वनों की, प्रशासनिक एवं व्यापारिक लाभ के लिए वनों की क्या हो रही है, कटाई की जा रही है। ये दूसरा कारण है। चलिए तीसरे कारण को देख लेते हैं। तो तीसरा कारण है कि पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण से वनों का विनाश होना, यानी कि जो पालतू पशु हैं जिन्हें मनुष्य पालता है उनके द्वारा अनियंत्रित चारण के लिए, यानी कि उनके चारों के लिए क्या किया जा रहा है, पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है। चौथा जो कारण है वो है रेल मार्ग एवं सड़कों के निर्माण तथा इसके अलावा जो औषधि निर्माण है एवं लकड़ियों से निर्मित विभिन्न वस्तुओं के लिए वनों की कटाई करना, ये मुख्य कारण है। तो ठीक है, तो देखिए रेलवे लाइन या सड़कों के निर्माण के लिए, या तो बहुत तरीके के जो औषधि दवाई हैं उनके लिए, तथा लकड़ियों के निर्मित जो विभिन्न वस्तुएं हैं जो लकड़ियों से निर्मित होती हैं, पलंग, बहुत सारी तरीके के और भी चीज़ें होती हैं, उनके निर्माण के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वनों की कटाई करते जा रहे हैं। ठीक है। पांचवा जो कारण है वो है जंगलों में प्राकृतिक रूप से आग लगने से। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि जंगलों में क्या हो रहा है, प्राकृतिक रूप से आग लगने से वनों का काफ़ी क्षय हो रहा है। ये आग बड़े बड़े जंगलों में लग जाता है जिसके कारण काफ़ी एरिया का जो वन है उसका विनाश हो जाता है। तो ये जो है वन विनाश के मुख्य कारण है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। यानी कि बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति क्या है इसका वर्णन करना है। तो बिहार से झारखंड का अलग होने के बाद बिहार के वन संपदा की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। क्यों? क्योंकि जो जितनी भी वन संपदा थी वो बिहार में नहीं बल्कि झारखंड में थी, और जैसे ही झारखंड बिहार से अलग हुआ तो जो वन संपदा है वो झारखंड के इलाकों में चला गया। तो वही बोल रहा है, आगे देखिए, बिहार में केवल 6764.14 हेक्टेयर यानी कि 7.1% भाग पर अब वन संपदा बच गया है। यानी कि 100% में से 7.1% भूमि पर अभी बिहार में वन है। इसके आगे देखिए, तो यहाँ के 17 जिलों में वन लगभग समाप्त हो गया है। यहाँ के जो 17 जिले हैं वहाँ पे वन क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। आगे देखिए, कुछ ही जिले में वनों की स्थिति काफ़ी अच्छी है, शेष जिलों में वनों के नाम पर झाड़ झुरमुट बच गए हैं। यानी कि वनों का अस्तित्व बिहार से ख़त्म सा हो गया है। 100 में से 7.1% भूमि पर ही वन है। अगला जो क्वेश्चन है वो है वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करें। यानी कि वनों का पर्यावरण में क्या महत्व है इसका वर्णन करना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है, वन प्राकृतिक का अमूल्य उपहार है जिसका निम्नलिखित महत्व है। पहला महत्व क्या है इसे देख लेते हैं कि वन पर्यावरण में उपस्थित प्रदूषण को दूर करता है। वन क्या करता है, जो पर्यावरण में प्रदूषण होता है उसे दूर करने का काम करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा है वनों से मानव विभिन्न प्रकार के भोजन को प्राप्त करता है। इन वनों से ही मनुष्य जो है विभिन्न प्रकार के भोजन को प्राप्त करता है। तीसरा है कि यह मानव को जीवनदायी औषधि देता है। कौन? ये जो वृक्ष है। तो वृक्ष हम लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है कि वन भूमि की जल को अवशोषित कर हमें बाढ़ से बचाता है तथा अच्छा वर्षा भी करवाता है। ठीक है, वन क्या करता है, भूमि से जल को अवशोषित करता है और बाढ़ से बचाता है तथा अच्छा वर्षा भी कराता है। यह वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करता है, यानी कि रहने के लिए आवास प्रदान करता है। और अगला नंबर है कि कई जीव
कई जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण वनों से ही होता है। यानी कि कितने ऐसे जीवन उपयोगी वस्तुएं हैं जिनका निर्माण जो है वनों से ही होता है। तो वनों के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित हैं। आप लोगों ने इसे देख लिया, महत्व क्या क्या महत्व है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारणों को लिखना है कि जो वन्य जीव हैं, वन्य में रहने वाले जीव हैं, उनके ह्रास यानी कि खत्म होने के 4 प्रमुख कारण क्या हैं, इसे देखना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, वन्य जीवों के ह्रास के 4 मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला जो कारण है वो है जलवायु में परिवर्तन से वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से उनका ह्रास होने लगा है। ठीक है, तो पहला कारण तो ये रहा। अब दूसरे कारण को देख लेते हैं। तो दूसरा कारण है कि मनुष्य द्वारा वन्य जीवों का लगातार शिकार किया जाना। तीसरा जो कारण है वो है वनों को काटने से वन्य जीव के आवासीय संकट होने से इनका ह्रास हो रहा है। यानी कि वनों की, पेड़ पौधों की कटाई से जो वन में रहने वाले जीव हैं उनकी आवासीय समस्या हो रही है, जिससे इनका ह्रास हो रहा है। और अगला जो हम लोग का चौथा है वो कारण देख लेते हैं। तो ये है कि कृषि में अनेक रासायनिक खादों, कीटनाशक दवाइयों आदि के प्रयोग से वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। यानी कि कृषि में हम बहुत तरीके के कीटनाशक, रासायनिक का प्रयोग कर रहे हैं, दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे इन वन में रहने वाले जीवों का ह्रास हो रहा है। तो ये कुछ मुख्य कारण थे वन्य जीवों के ह्रास के। तो देखिए, वन्य एवं प्राणी संसाधन चैप्टर का ये कुछ क्वेश्चन है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर का बच जाता है, जिसे हम पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम लोग कैप्चर करेंगे। तो पार्ट 2 जल्द ही आपका अपलोड हो जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इसे देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।